कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 इन सेरेंगेटी करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। हम सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और एंड में हम एक इंटरेस्टिंग से वे में, है ना, बहुत मज़ा करके मैं आपको सारी स्टोरी हिंदी में बताऊँगी, वो भी पिक्चर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल से, इन सेरेंगेटी। तो सबसे पहले इस वर्ड सेरेंगेटी का मतलब क्या है। तो आप अब जो क्लिप देख रहे हैं फ़ोन पे, ये सेरेंगेटी से ली हुई एक क्लिप है। वहाँ की ये ऐसी है वो जगह। तो जो सेरेंगेटी है, जगह कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बनी हुई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है कि जो ये जगह है, जैसे ये सेरेंगेटी जगह है, तो वो आले दुआले से प्रोटेक्टेड है, आसपास से पूरी क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो कि कोई भी अंदर ना आ पाए और इलीगल एक्टिविटी, यानी कि एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं ना, तो एनिमल्स को कोई भी मार ना पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इसे वाइल्ड लाइफ का नाम दे देते, उस जगह को वाइल्ड लाइफ को नाम दे देते हैं जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो सेरेंगेटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलती है, वाइल्ड एनिमल्स को। तो अब हम रीड करते हैं। In this extract adapted from Forever Free, Joy Edson describes Serengeti, a wild and a beautiful national park in Africa, which is famous for its lions. तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब एक बहुत बड़ी बुक है ये वाली बुक, फॉरएवर फ्री। अब फॉरएवर फ्री इस बुक में से बस थोड़ा सा उन्होंने पार्ट लिया है और उस पार्ट का नाम उन्होंने रख दिया इन सेरेंगेटी, और वो आपका चैप्टर है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जब बड़ी बुक में से छोटा सा पार्ट लिया गया हो तो उसे कह देते हैं आप एक्सट्रैक्ट। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट अडॉप्टेड फ्रॉम फॉरएवर फ्री, तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, फॉरएवर फ्री बुक से लिया गया है। जॉय एडम्सन डिस्क्राइब सेरेंगेटी। जॉय एडम्सन मतलब जिसने ये बुक राइट की है, जो ये पोइटस है ना, जिसने राइट किया है, तो वो क्या कहती है, वो सेरेंगेटी को डिस्क्राइब करती है, वो उस जगह पे जाती हैं। और ए वाइल्ड एंड अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन अफ्रीका, सेरेंगेटी क्या है, बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारी वाइल्ड एनिमल की पार्क, मतलब वहाँ पे कौन से जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, नेशनल पार्क है वहाँ पे। कहाँ पे, अफ्रीका में, मैंने आपको पहले ही बताया है। विच इज़ फेमस फॉर इट्स लॉइन, और उस पार्क में, उस नेशनल पार्क में तकरीबन क्या है, लॉइन्स है, और भी वैराइटीज़ है, लेकिन जो मेनली वो क्या है, लॉइन्स। ड्यूरिंग हर अर्ली स्टे हियर, एडम्सन ऑब्जर्व्ड एंड राइट अबाउट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब एडम्सन वहाँ पे रुकी थी तो उसने वहाँ पे देखा क्या क्या होता है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, और बहुत अलग अलग वैरायटी है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की, मतलब बहुत सारे अलग अलग जंगली जानवर हैं, और उस सब के बारे में उसने अपनी बुक में राइट किया था। सो अब हम पढ़ते हैं। इट वॉज आफ्टर टी टाइम दैट वी रीच सैरोनीरा, मतलब अब चाय का समय के बाद हम कहाँ पहुँचे थे, सैरोनीरा, मतलब चाय का समय हो गया था, उसके बाद हम सैरोनीरा पहुँचे थे। We began to pitch camp when sudden heavy rain soaked everything. We were bogged down. अब क्या हुआ, अब जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे रुकने का तो इंतज़ाम करना ही था। तो जब वो रुकने के इंतज़ाम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, टेंट लगाने शुरू कर दिया। देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक कैंप बनाया जिसे हम टेंट भी कह देते हैं। तो अचानक से जब वो लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई और सब कुछ सॉक्ड एवरीथिंग, मतलब वेट एवरीथिंग, सब कुछ गीला कर दिया। We were bogged down, और हम पूरे गीले गीले हो चुके थे उस टाइम। During the night, several hyenas walked around and a lion came close to my tent that I could hear him breathe. अब क्या हुआ, अब हाइनास क्या होते हैं, तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है, हाइना की, ओके। तो जब नाइट के टाइम बहुत सारे हाइनास आले दुआले मेरे कैंप के ऐसे ऐसे घूम रहे थे, और मैं इतने, वो मेरे एक लॉइन आया, लॉइन पता है ना आप सबको क्या होता है, लॉइन तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप पिक्चर देख लो, ओके। तो एक लॉइन मेरे टेंट के इतने पास आ गए कि मैं उसके सांस लेने की आवाज़ सुन सकती थी, मतलब इतने पास था, और मेरे टेंट के आसपास एक लॉइन मेरे पास आ गया और बहुत सारे हाइनास भी आसपास घूम रहे थे। Luckily, the boys helping me were sleeping in lot, so I did not have to worry about their safety. लेकिन लकीली, वो अपने आप को लकी कहती है, वो कहती है किस्मत से कि जो लड़के मेरे साथ आए थे वहाँ पे रहने के लिए, वो लॉरी में सो रहे थे। तो लॉरी क्या है, एक व्हीकल टाइप होता है, ठीक है, जो ये पिक्चर है लॉरी की है। तो वो लॉरी में सो रहे थे और मुझे उनकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सेफ़ थे। अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि है मैं टेंट में हूँ, मैं कैंप में, और वो बाहर सेफ़ होंगे कि नहीं, कहीं उन्हें कोई लॉइन वगैरह कुछ हार्म ना कर दे। लेकिन वो कहते हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि लॉरी में वो सो रहे हैं। The next day, I went to make arrangements for my stay and found that I had to hand in our firearms as it was against the rules for visitors to keep them. अब अगले दिन जब वो अरेंजमेंट बनाने गई वहाँ पे रुकने के लिए, वो करने गई इंतज़ाम कि वहाँ पे रुकेंगे, तो उसने ये देखा, उसके जो वहाँ पे इंस्पेक्टर थे ना, वहाँ के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि जो फायर आर्म्स है, यानी कि जो हथियार है, वो अंदर नहीं लेके जा सकते वाइल्ड लाइफ में, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, जो हमारे कायदे हैं। जो लोग यहाँ पे आते विजिटर, मतलब जो लोग यहाँ पे देखने आते वाइल्ड लाइफ को, उनके साथ हम उन्हें हथियार लेके नहीं जाने देते। अब जो पोइटस है वो बहुत हैरान सी हो गई, तो उसने आगे ऑफिसर से पूछा कि
व्हाट शुड आई डू इफ़ द लॉयंस विजिटेड मी ड्यूरिंग नाइट। अब वो कहती कि अगर आप मुझे हथियार नहीं लेके जाने दोगे, तो अगर लॉयंस रात को मेरे पास आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी अगर मेरे पास गन्स ही नहीं होंगी। तो फिर उसने, जो ऑफिसर था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ब्रॉड स्माइल, मतलब बहुत बड़ी स्माइल के साथ रिप्लाई किया, शू देम ऑफ, उसे शू करके भगा देना। एंड सडनली बाय द टाइम आई लेफ्ट सेरेंगेटी आई बिकेम क्वाइट एक्सपर्ट इन शूइंग ऑफ टेक्निक। तब वो पोएटस मजाक सा थोड़ा कर रही है, वो कहती जब मैंने सेरेंगेटी छोड़ा, मतलब पूरी मैंने विजिट कर लिया ना, काफ़ी टाइम में जब वहाँ पे रुकी, तो जब मैंने सेरेंगेटी छोड़ा तो वहाँ पे तब मैं एक्सपर्ट बन गई थी ऐसे एनिमल्स को शू करके भगाने में। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट विद द लोकल ड्राइवर टू लुक फॉर द 3 लॉयन कब्स। अब अगली मॉर्निंग मैं लोकल ड्राइवर के साथ चली गई, मतलब वहाँ के जो लोकल ड्राइवर होते हैं, वहाँ के जो कार वगैरह चलाते हैं, तो उनके साथ क्या है, हमारी पोएटस चलेगी, मतलब वहाँ पे वो घूमने गई चली। तो आई वेंट विद द लोकल ड्राइवर टू लुक आफ्टर 3 लॉयन कप्स। तो वो 3 लॉयन कप्स, मतलब 3 छोटे छोटे लॉयन के जो बेबी हैं, वो देखने गई चली। आई वॉज सर्चिंग फॉर, उनके लिए मैं उनके लिए ढूंढ रही थी, जो 3 छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, कप्स के होते हैं, जो लॉयन के बेबी होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं कप्स। तो वो जो पोएटस है वो कितनी ढूंढ रही थी, कप्स को ढूंढ रही थी। इट वॉज 25 माइल ड्राइव ओवर स्लिपरी रोड टू द वैली। अब मुझे कप्स कब मिले, जब हमने 25 माइल्स, मतलब 25 माइल्स हमने कवर कर लिया। वैली क्या होती है, एक ऐसी जगह जो 2 माउंटेन्स के बीच में, क्लो जगह, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो उस वैली में था। अब जो वो जा रही थी जिस रोड से वैली में, वो बहुत स्लिपरी था, क्योंकि हमने देखा था ना, बारिश आ गई थी, बारिश के कारण वो स्लिपरी हो गया था, फिसलने लगा था। वी फाइंड दैट द कप्स लेइंग अंडर लार्ज ट्री, और हमने देखा कि जो कप्स थे वो बड़े सारे ट्री के नीचे बैठे हुए थे। आई कॉल्ड देम, मैंने उन्हें बुलाया, बट दे डिड नॉट मूव, लेकिन उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, वो तो हिले ही नहीं। एंड व्हेन आई गो आउट ऑफ द कार, और जब मैं कार से उतरी, दे रैन अवे, वो भाग गए, ठीक है। पहले तो उसने बुलाया पोएटस ने, लॉयंस है ना, उन्होंने सुना ही नहीं, लेकिन जब वो उतरी तो वो, मतलब थोड़ा डर गई में भी, तो वो भाग गए वहाँ से। आई फॉलोड देम इन द कार अंटिल गोपा एंड जोसेफ सेटल्ड अंडर अ ट्री। तब पोएटस कह रही है कि मैंने उनका पीछा किया कार से, और तब तक मैंने पीछा किया जब तक उसने नाम रख दिया। ये 3 थे ना हमारे कप, तो एक का नाम उसने रख दिया गोपा, एक का नाम रख दिया जोसेफ, और एक का नाम उसने क्या रख दिया, लिटिल एल्सा। तो अब जो 2 इनमें से कप्स थे, वो क्या किया, वो ट्रीज के नीचे बैठ गए, एक बड़े ट्री के नीचे बैठ गए। लेकिन जो एक और था, जो लिटिल एल्सा था, वो डिसअपियर हो गया, मतलब वो तो गायब हो गया। 2-3 थे, हमें पता है ना कप्स, तो 2 तो ट्री के नीचे बैठ गए और एक गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। लेटर गोपा वेंट डाउन टू अ रिवर एंड वाज फॉलोड बाय जोसेफ मूविंग स्लोली। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गोपा था, मतलब जो 2 बैठे हुए थे, तो इनमें से एक जो है वो एक नीचे चला गया है ना, मतलब ऐसे ऐसे ऊंची जगह पे होंगे, तो वो नीचे चला गया रिवर की तरफ। तो दूसरा था, उसने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी धीरे धीरे रिवर के पास गए चला। 2 hours later a zebra raced past followed by a herd of impala racing as it in a flight। अब क्या हुआ, 2 घंटे की बात बाद में है, तो एक ज़ेब्रा बहुत तेज भागता गया, और उसके पीछे अम्पाला का हर्ड लगा हुआ था। हर्ड होता है ग्रुप, मतलब ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। तो ये एनिमल कौन सा है, ये वाला एनिमल है, ठीक है। इस पिक्चर में जो एनिमल दिख रहा है वो है एम्पला। तो वो अब क्या थे, मतलब ज़ेब्रा आगे आगे भाग रहा था, और पूरा ग्रुप एम्पला का उसका पीछे कर रहा था, और वो बहुत तेज़ी से वहाँ से मेरे पास से निकल गए। On our way to Ravine the next morning, I noticed the dozen spotted hyenas moving in one direction। और जब मैं रवाइन की तरफ जा रही थी अगली मॉर्निंग, है ना, इस मॉर्निंग तब उसने पूरे कब्स देखे लॉयन के ना बेबी, लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जा रही थी तो उसने देखा डजन मतलब 12, ठीक है। तो 12 हाइनस, हमने हाइनस की पिक्चर देखी थी ना, यस। तो जो हाइनस, उसने देखा कि हाइनस एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। फर्दर अवे आई सो अ डार्क मास ऑफ एनिमल्स विच सीम टू बी इन अ हीप। तो बाद में मैंने दूर देखा कि बहुत ज़्यादा डार्क मास, मतलब उसे ऐसे दिख रहा था कुछ ब्लैक है ना, कुछ डार्क सी चीज़ थी बहुत सारी एनिमल्स की, लेकिन उसे समझ नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रुप हीप होता है, जैसे कोई बंडल में, है ना, कोई टुगेदर ऐसे ढेर लगाया हो। तो जब उसने अपने बाइनोकुलर से देखा, बाइनोकुलर मतलब होता है दूरबीन से, ये वाली पिक्चर ये दूरबीन की है। सो आई ऑब्जर्व्ड 6 वाइल्ड डॉग्स। तो उसने क्या देखा दूरबीन से कि वहाँ पे 6 जंगली डॉग्स थे। When they moved aside for a moment, I was able to see a hyena cub struggling to its feet, but a second later the dogs were on it again। अब मैंने क्या देखा कि जो डॉग थे वो एक हाइना के कप को, मतलब हाइना के बेबी को उन्होंने घेरा हुआ था, और जो हाइना का कप था वो वहाँ से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत हिम्मत कर रहा था कि वो उन झुंड से निकल जाए। बट लिटिल लेटर द डॉग्स वर ऑन अगेन इट। लेकिन जब वो कोशिश कर रहा था, तो जा ही रहा था, लेकिन डॉग्स ने फिर उसे क्या कर लिया, घेर लिया। I positioned the car between them and the cub until it was able to walk closely over to a hyena pack। अब मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे डॉग्स है ना, यहाँ पे है ना, मैंने बीच में कार लगा दी। अब मैं तब तक कार यहाँ पे खड़ाई रखी जब तक जो वो हाइना का बेबी था वो जाके उन्होंने हाइना का ग्रुप ज्वाइन वापस से नहीं कर लिया।
देन द सेकेंड कप एडवांस टूवर्ड्स देम। अब क्या हुआ, जो सेकेंड कप था वो भी वहाँ तक चला गया, मतलब 2 कप्स आगे, पहले एक हाइना कप को घेरा हुआ था डॉग से, अब एक और कप आ गया, ठीक है। तो आई डिड नॉट नो इन वट डायरेक्शन टू मूव द कार। अब वो कहती मुझे पता ही नहीं था मैं किस डायरेक्शन में कार लेके जाऊँ और हाउ टू डू इट क्विकली इनफ टू प्रोटेक्ट बोथ द कप्स एट द सेम टाइम। अब कहती थी मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कैसे कार उस डायरेक्शन में लेके आऊँ, कैसे 2 कप्स को इकट्ठे ही मैं बचाऊँ। बट फाइनली द एडल्ट हाइनास टुक ओवर एंड केप्ट द 2 कप सेफली इन देयर मिस्ट। लेकिन क्या हुआ, एक बड़ा हाइना आ गया ना उनके मॉम आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें बचा लिया और उन्होंने अपने पास उसे सेफली उन्हें बड़ी आराम से रख लिया। एवरी मॉर्निंग वी लेफ्ट अर्ली, द सन वॉज स्टिल लो। हर एक मॉर्निंग क्या होते थे, हम जल्दी जल्दी निकल जाते थे। मैं इतनी एक्साइटेड थी एनिमल्स को देखने के लिए, मैं जल्दी जल्दी निकल जाती थी। लेकिन जो सन था अभी वो मतलब लो ही था, मतलब अभी सुबह नहीं हुई थी, मैं जल्दी जल्दी मतलब सुबह उठ के मैं चली जाती थी। प्लेन्स वर ऑफ सी स्पार्कलिंग ड्यू फ्रॉम विच ए मेंटर रोज। अब क्या था, पहले रात को धुंध पड़ती थी, फिर उसके बाद क्या हो जाता, मतलब रात को पहले ड्रॉप्स पड़ते थे ना वाटर के, जैसे लीव्स पे पड़े होते, ड्यू होती थी, फिर वो ड्यू धीरे धीरे मिस्ट में बदल जाती थी। ये मिस्ट है, देखिए आप, धुंध जिसे हम कह देते हैं ना, नॉर्मली हमें विंटर्स में देखने को मिलती है। Wherever we walked, we saw animals, sleep, fluffy, striped, spotted, plain with horns, bodies of infinite variety. अब वो बता रहे पॉइंटर्स कह रही है कि जहाँ भी हम देखते थे हमें अलग अलग एनिमल्स देखते थे, कुछ फ्लफी से थे ना, बहुत ऐसे मतलब फुले फुले है ना, तो उसके किसी के ऊपर स्ट्राइप थी ऐसे ऐसे, जैसे जैब्रास के ऊपर होती है ना, किसी के ऊपर ऐसे ऐसे स्पॉट्स थे, मतलब ऐसे गोल 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 सर्कल थे ना, और कई तो प्लेन ही थे, ना स्ट्राइप्स थे ना डॉट्स थे। तो ऐसे से वो एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने ये चीज़ें देखी। ओके, सो काफ़ी डर्टी हो गया था, राइट। तो मैंने देखा कि किसी के पास हॉर्न्स थे, मतलब किसी के पास सींग थे और कोई किसी के पास सींग नहीं थे। तो जो उनके बॉडीज थे वो बहुत अलग थी, एक दूसरे के सभी अलग थे, है ना, कोई भी सेम नहीं था। One day we came across a lioness with her cubs walking towards a stagnant pool with a river in a river bed। तो एक दिन क्या हुआ, हम एक लॉयनेस के पास आ चुके हैं ना, उसके पास क्या थे, उसके कब्स थे, छोटे छोटे लॉयन के बेबी थे, और वो क्या कर रहे थे, वो एक स्टैगनेंट पूल की तरफ जा रहे थे। स्टैगनेंट पूल वो होता है जहाँ पे पूल में पानी खड़ा हो और जो वो पानी है, मतलब जो पानी जैसे देखो जो पानी बहता है जैसे रिवर्स वगैरह में ना, वो तो साफ होता रहता है, लेकिन जो पानी खड़ जाता है उसमें लीव्स गिर गए हैं ना, तो वहाँ से गंदी सी अनप्लेजेंट सी स्मेल आ जाती है, तो उसे हम कहते थे स्टैगनेंट पूल। Okay. The mother walked ahead at each step, cautiously thrusting into the mud with one paw. Lions are always careful to avoid getting catch in the mud. अब क्या हुआ, अब जो उसके मम्मा है वो क्या कहते हैं, वो बहुत धीरे धीरे से वो सबसे आगे जा रही थी, जो कप्स थे उसके वो पीछे जा रहे थे, जो उसकी लॉयनेस थी वो आगे जा रही थी। वो अपना जो पाव है ना वो बहुत धीरे धीरे रख रही थी मड पे, बहुत ही केयरफुली, कैचसली मतलब होता है केयरफुली, ध्यान से कर रही थी, मड को टेस्ट कर रही थी ताकि वहाँ पे कोई जाल वगैरह तो नहीं है, कहीं वो मड में फंस ना जाए। तो वो मम्मा उसकी बहुत केयरफुल थी लॉयंस की, ठीक है। बाई नाइट्स इन कैम्प वी वर ऑफन एक्साइटिंग। जब हम कैम्प में होते थे तो ना, जैसे कैम्प में बैठी हुई है वाइटेस्ट, वो बहुत एक्साइट होती थी, क्यों, क्योंकि आसपास मुझे एनिमल्स की आवाज़ सुनती थी। आई कुड हियर लॉयंस मूविंग अराउंड अ हंट एंड रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ देम। तो मैं क्या देख सकती थी, मैं लॉयंस की आवाज़ सुन सकती थी अपने आसपास, और मैं उनकी आवाज़ को पहचान भी सकती थी, हाँ ये लॉयन है ना, ये कर रहे हैं। तो वंस आई अवेक टू हियर द लैपिंग नॉइजेज। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं उठी, किसके लिए, लैपिंग नॉइज होती है जैसे कोई पानी पी रहा हो, जो आवाज़ नहीं आती ये वाली, तो वैसे कुछ आवाज़ सी आ रही थी उसे पानी पीने की। बीइंग हाफ asleep लिसन फॉर सम टाइम, मतलब वो आधी सी सोई हुई थी, मतलब वो बहुत गहरी नींद में नहीं, उसने कुछ टाइम वो आवाज़ सी सुनी पानी पीने की, है ना। और लिसन फॉर सम टाइम बिफोर आई रियलाइज दैट द लॉयनेस वाज इनसाइड माई टेंट। उस आवाज़ वो सुनी जब उसे पता चला कि लॉयनेस उसके टेंट में ही आके वो पानी पी रही है, जो उसने लैपिंग के साउंड सुनी थी उसके टेंट में से ही है। ड्रिंकिंग आउट ऑफ माई बेसिन, बेसिन मतलब होता है कंटेनर, है ना, एक जैसे बच्चे यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके बीच में से क्या लॉयनेस पानी पी रही थी। तो अब तो वो डर गई होगी। आई हैड नथिंग बट टेबल बिटवीन मी एंड हर, मेरे पास कुछ नहीं था बीच में, लेकिन बस एक टेबल पड़ा था मेरे बीच में और लॉयनेस के बीच में। आई शाउटेड एट हर, अर्ज्ड हर टू गो अवे विच शी डिड। मैं वहाँ पे उसके ऊपर मैं चिल्लाने लगी, गो आउट। और वो डर गई, है ना, कोई भी डर जाएगी एब्सोल्युटली अगर लॉयन होगा। तो उसने उससे रिक्वेस्ट की, आज मतलब उसने रिक्वेस्ट की लॉयनेस से कि प्लीज़ बाहर चली जाओ प्लीज़, और वो बेचारी बाहर भी चली गई। द लॉयंस क्लोज टू सैरोनीरा हैविंग बीन यूज टू विजिटर। अब जो लॉयंस है जो इस जगह के क्लोज रहते हैं, उन्हें जो विजिटर्स हैं जो ना आते बाहर से लोग, उनकी आदत हो गई है, क्योंकि जब वो छोटे थे ना, उनके जो बड़े लॉयंस हो गए, उनके छोटे बचपन से वो बहुत फ्रेंडली थे विजिटर से, क्योंकि उनकी आदत थी ना, वो देखते रहते थे इंसान आए हैं, उनके लिए नहीं थी कि हाँ इंसान आए हैं, डरने वाली चीज़ है। वो छोटे से इंसानों को देख रहे थे, वो डरते नहीं थे, बहुत फ्रेंडली थे उनकी तरफ। मैनी हैड बीन सराउंडेड बाय कार्स वाइल मूविंग सर्कल बाय देयर मदर्स। अब जब उनके मदर उन्हें फीड कर रही होती थी तो कार्स भी उनके अराउंड होते थे ना, कार्स देखते थे, विजिटर आके देखते थे। देयरफॉर हैड केम टू थिंक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड मोटर्स एज अ नेचुरल फीचर। और वे ये सोचने लगे कि मतलब नेचर की चीज़ है, जो कार्स होती है सारा कुछ एक नेचर की चीज़ है ना, क्योंकि वो देखते थे अपने आसपास, ऑब्जॉर्व करते थे उन्हें। एक्सेप्ट इन एरियाज
वेयर पीपल हैव हंटेड, जहाँ पे वो जो लोग हैं उन्होंने कार में बैठ बैठ के इन हाइनास की हंट किया है। तो उस जगह में क्या होता था, उस जगह पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो ये सोचते थे कि जो एक कार है ये कुछ येलो फीचर है, मतलब फेलो क्रिएचर है, मतलब ये कुछ फेलो मतलब हम कह सकते हैं कुछ फ्रेंडली क्रिएचर है ना, कुछ क्रिएचर होता है, कुछ चीज़ है, कोई बॉडी है ना, विद स्ट्रेंज हैबिट, उसके हाथ पे बहुत अजीब है, एंड अ पैकुलर सेंट, और उसकी सेंट जो बड़ा अजीब सी स्मेल है, मतलब पेट्रोल वगैरह की स्मेल है, विद बट हार्मलेस, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वो कार हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे उसकी आदतें अजीब है ना, चाहे उसकी स्मेल सी अजीब सी आती है, फिर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। सो लॉन्ग एज द पैसेंजर्स डू नॉट टॉक टू मैनी और मूव, दे डिड नॉट फ्राइटन द एनिमल्स। जब तक जो पैसेंजर हैं वो मतलब हिलते वगैरह नहीं थे तो एनिमल्स तब तक डरते नहीं थे, ठीक है, बट वर नॉट गेट आउट द एनिमल्स पैनिक एंड रेस अवे। लेकिन जब वो पैसेंजर्स बाहर जाते थे, जब तक पैसेंजर्स जैसे कार में ना हिलते वगैरह नहीं थे तो एनिमल्स उनसे डरते नहीं थे, लेकिन जब एनिमल्स के पास जाते थे पैसेंजर्स है ना, वो बाहर निकलते थे तो एनिमल्स बहुत घबरा जाते थे, बहुत पैनिक हो जाते थे और वो वहाँ से भाग जाते थे। द ड्राई सीजन हैड केम, द एनिमल्स वर नाउ डिपेंडेंट ऑन वाटर होल्स। अब क्या हुआ, ड्राई सीजन आ गया है ना, गर्मी का सीजन आ गया, और जो आसपास मतलब जो ज़्यादा रिवर्स है वो तो सूख गए, अब वो किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, वाटर होल्स पे, मतलब जो वाटर है जहाँ पे हमेशा पानी रहता है वहाँ पे डिपेंडेंट थे, एंड रिवर्स दैट डिड नॉट ड्राई, पर वो रिवर्स जो सूखते नहीं थे ड्राई सीजन में भी। This was the time of year when the Portuguese activities were at their height since they knew exactly where the animals would pass to drink the water. अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि जो एक्टर्स हंटिंग एक्टिविटीज़ थे, इलीगल एक्टिविटीज़ थे ना, मतलब वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को मारते थे और उन्हें वहाँ से लेके जाके बेच देते, जैसे है ना एलिफेंट के टीथ बिक जाते हैं ना, उनके ट्रंक बिक जाता है, या उनकी वैसी उनकी लाइफ को उनकी स्मगलिंग कर देते थे है ना, तो वहाँ से चोरी करते थे और स्मगलिंग कर देते थे। तो ये ऐसी चीज़ें ये ज़्यादा इसी टाइम पे होती थी, क्यों, क्योंकि हंटर्स बहुत चालाक थे, उन्हें पता था कि जो ये एनिमल्स है सारे रिवर पे आएंगे, प्यासे होंगे तो रिवर पे पानी पीने आएंगे, तो वो अपना रिवर के पास से अपना डेरा जमा लेते थे, ठीक है। द वार्डनेस वर्कड very hard to control their activities. It was horrifying to see the number of traps, poisons, arrows, spears which were they collected. अब जो वार्डनर्स है ना, ये क्या करते थे, ये पास ही होते थे, मतलब ये जो वार्डन्स होते हैं ये पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैले होते हैं, ये मैनेजर्स होते हैं ना, वर्कर होते हैं जो मैनेज करते हैं उस पूरी वाइल्ड लाइफ को। तो वो क्या करते थे, उनके बहुत मुश्किल से उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ा इस एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने में, और वो मतलब हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने बहुत सारे ट्रैप देखे, बहुत सारे जाल बिछे हुए थे, पॉइजन एरो मतलब जहरीले एरो जिससे मारने के बाद वो मर जाएंगे वो एनिमल्स, और स्पीयर जैसी तलवारें थी, ठीक है, जो उन्हें पूरी सेंचुरी में मिली, उन्हें जाल मिले, उन्हें एरोज मिली जहरीली, उन्हें स्पीयर्स मिले, तलवारें मिली है ना, तीर कमान मिले एनिमल्स को जो मारने के लिए काम आते हैं। ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका पोचिंग, ड्रॉट, फ्लड्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल टू मेक प्लेस फॉर पीपल एंड द क्रॉप थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब क्या हुआ, अब जो ईस्ट अफ्रीका में जब ड्राई सीजन आ जाता था तो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था वहाँ पे रहना, क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा था हंटर्स का, तो उसके लिए उनका सर्वाइवल क्या बहुत मुश्किल हो गया था। द आइडिया दैट दे मे वन डे बिकम डिस्टिंक्ट टेरिफाइज एंड शॉक्स मी। मेरे जो आइडिया मेरे दिमाग में आता था कि एक दिन जो ये खत्म हो जाएंगे सारे एनिमल्स, ये मुझे डरा देता था ना, मैंने देखा, मैं चाहती हूँ मेरी कमिंग जनरेशन भी देखे। द लॉन्गर आई लिव अमंग एनिमल्स द मोर आई वांट टू हेल्प देम। जितना ज़्यादा मैं उन एनिमल्स के पास रही हूँ उतना ज़्यादा मैं उन एनिमल्स की हेल्प करना चाहती थी, एंड द मोर आई बिलीव दैट इन हेल्पिंग देम वी ऑल्सो हेल्प आवरसेल्व्स। और मैं ये भी मानती हूँ कि जितना हम उनकी हेल्प करेंगे उतना ही हम अपने आप की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम अपनी हेल्प करेंगे ताकि हम अपने कमिंग जनरेशन को दिखा पाए कि हमारी मतलब हमारी कंट्री में, हमारे नेचर में इतने खूबसूरत एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने खूबसूरत एनिमल रहते हैं। तो आपको इस चैप्टर से समझ आ गई ना, कभी भी किसी एनिमल को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं जब तक हम उन्हें कोई नुकसान नहीं करते। ओके, सो अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़ की बारी। अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो अब क्या है, अब जो ये स्टोरी है ना इनसेरेनिटी, ये एक बुक से ली गई जिस बुक का नाम क्या है, फॉरएवर फ्री। अब ये बुक जॉय एडम्सन ने लिखी है, ठीक है। तो इस बुक में से स्टोरी आपकी बुक वाली ली गई है, ये बुक की पिक्चर है। ओके, तो अब क्या हुआ, एक दिन जो ये पोइटेस है एडमंसन, वो कहाँ गई, एक जगह पे गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गई, और वहाँ पे जाती वो टी टाइम के बाद पहुंची थी, हमें पता ही था ना। और वहाँ पे जाके उसने एक टेंट लगा लिया, टेंट पे बहुत बारिश हुई, सभी टेंट वगैरह भीग गए, और उसने रात में टेंट के आसपास हाइनास की आवाज़ सुनी, और उसे एक लॉयन भी सुन रहा था जो पास ही बैठा हुआ था टेंट के, और उसे उसकी आवाज़ भी आ रही थी उस लॉयन के ब्रीथ की, ऐसे इतना लॉयन पास था उसके टेंट के, और उसे उस लॉयन के सांस लेने की आवाज़ भी अंदर उस टेंट में से आ रही थी, ठीक है। तो ये हाइनास होते हैं और ये होता है हमारा लॉयन। तो सी लॉयंस और हाइनास वहाँ पे दिखाई दिए थे, राइट। तो अब जो उसके आसपास वाले लोग थे, मतलब आसपास वाले नहीं, जो उसके साथ आए थे, वो किसमें बैठे थे, वो लॉरी में बैठे थे, और वो बिल्कुल सेफ थे, वहाँ पे सुरक्षित थे, है ना। तो अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो जाती है वहाँ पे 3 कप्स को देखने। तो वो कहाँ से जाते हैं, एक स्लिपी रोड होता है ना, बड़ा फिसलना सा रोड होता है, वैलीज के बीच में 2 माउंटेन्स, लो एरिया कहते हैं, वैली होता है ना। तो वहाँ पे वो एक देखती है, एक एम्पलस का ग्रुप भी देखती है, जहाँ पे ज़ेब्रा आगे आगे भाग रहे हैं, एम्पलस उसका पीछे कर रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं ना। तब वो उसे कुछ दिखता
दिखते हैं ना, कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, तो अपनी दूरबीन यूज़ करती है उसे देखने के लिए है क्या। तो वो देखती है कि वहाँ पे कुछ डॉग्स हैं, वाइल्ड डॉग्स, उसने एक हाइना के बेबी को घेरा हुआ है ना, फिर वो बचाती है। तो उसके बाद वो देखती है कि जब सुबह सुबह उठते तो पूरा मिस्ट से, पूरा धुंध से कवर होता है ना, ये सारा एरिया पूरा धुंध से कवर होता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। तो जो मदर लॉयनस है वो बहुत केयरफुल होते हैं ना, मड पे बहुत ध्यान से पैर रखते हैं ताकि वो कहीं फंस ना जाए। तो और जो अफ्रीका, ये कहाँ पे, जो ये जगह, ये ईस्ट अफ्रीका में, ये वाली जगह पे, ठीक है। अफ्रीका हमारा कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हम रहते हैं ना, एशिया में हमारी इंडिया है, तो ये क्या है, अफ्रीका, हमारी वर्ल्ड की हमारी अफ्रीका। तो हम यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, मतलब हम यहाँ पे नहीं रहते, जो ईस्टर्न पार्ट में वो ये यहाँ पे ये जगह एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सेरेंगेटी। तो ये सारी थी हमारी स्टोरी। लास्ट में जो पोएटेस है वो हमें कहती है कि हमें कभी भी किसी भी को मारना नहीं चाहिए, हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं कब से बोल रही हूँ। तो यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट सून।